हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू होली स्पिरिट। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों और MMB लातूर, जिसको लॉन्ग फॉर्म में कहेंगे मसीह मंथन बैठक लातूर, इस फेसबुक पेज के ऊपर इतने टाइम में लाइव आया हूं। और जैसे कि मैं आप जानते हैं, संडे के दिन तो मैं लाइव पक्का आता हूं, और आज के दिन भी हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे। और परमेश्वर की बातें जब तक हम इन वचनों को पढ़ेंगे नहीं, इसको जानेंगे, समझेंगे नहीं और अंगीकार करके चलेंगे नहीं, तब तक मसीहत हमारे जीवन में पूरी भी नहीं होती है। जब हम मसीह पे विश्वास करके मसीहत में आ गए हैं, तो प्रभु की बातों को खुले दिल से हमको सीखना चाहिए। और एक बात मैं आज कहना ही चाहूंगा, आजकल बहुत सारे भाई पौलुस तो बनना चाह रहे हैं, बहुत सारे भाई पतरस तो बनना चाह रहे हैं, बहुत सारे भाई पास्टर, ऋषभ, रेवरेंट, एवेंजलिस्ट, ये सब कुछ एवेंजलिस्ट का तो काम चले, सुसमाचार सुनाते हैं। लेकिन ये जितने भी है, अपने आप को एक उपदेशक के रूप में, शिक्षक के रूप में ही पेश करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी भाई या कोई भी बहन खोजा नहीं बनना चाहती है। देखिए, खोजा की बात मुझे स्मरण आई तो उस बात से मैं एक बात रखूं। जब खोजा उस रथ पे बैठ करके चल रहा था, जा रहा था, और तेजी से उसका रथ दौड़ रहा था, और प्रभु ने फिलिप्पुस से कहा, जा उस रथ के पीछे दौड़ उसके बराबर, और उसको जाके वो बातें बता जो पढ़ रहा है वो क्या समझ भी रहा है। और खोजा दौड़ा, अपना क्षमा करिए, फिलिप्पुस दौड़ा उस रथ के बराबर दौड़ करके, और खोजा ने उसको अपने बाजू में बिठा लिया। लेकिन पहले उसको दौड़ लगानी पड़ी। और खोजा के बाजू में जाके बैठने के बाद फिलिप्पुस ने उससे पूछा, क्या तू तुम्हें पढ़ रहा है, जानता भी है या समझता भी है? तो खोजा ने एक उत्तर दिया था। खोजा ने कहा था, जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं क्यों कर समझूं। देखिए कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें पौलुस नहीं बनना, इसका मतलब यह नहीं कि हमें पतरस नहीं बनना, या इसका मतलब हमें आगे के काम नहीं करने हैं, हमें पास्टर, लीडर, ऋषभ, रेवरेंट बन के काम नहीं करना है। और उस काम तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम खोजा के समान पहले बनेंगे, नम्र। और जब नम्र बनकर प्रभु का वचन सीखने के लिए, समझने के लिए और उसको अंगीकार करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, तो आगे का काम होता है जो मसीहत में हम आकर के हम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यही कहना है, हमें नम्रता से प्रभु के पास आना है। यदि कि जो भी भाई या जो भी बहन हमें वचन के बारे में उपदेश दे रही है, समझा रही है, सिखा रही है, तो हमें भी नम्रता से उस वचन को ग्रहण करना है, समझ कर लेना है, सीखना है। और यदि कि वो आज वचन आज हमको अंगीकार करके चलना है, तो उसमें भी कोई हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करिए। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो प्रभु से बोलिए। प्रभु आज भी समझाने के लिए तत्पर है, प्रभु की आत्मा आज भी तत्पर है, ताकि आपको ये बातें जानने के लिए मिले, सीखने के लिए मिले, समझने के लिए मिले। और प्रभु हम जैसे या जगत में और बहुत सारे भाई हैं जो खराई से प्रचार करते हैं, सत्य की बातें रखते हैं, और खराई से सच्चाई से, और जैसे पौलुस कहता है कि मैं पवित्र कुंवारी के नाई तुमको मैं प्रभु को सौंपू। ये पवित्रता हमारे अंदर जब तक ना रहे और जब तक हमारे इस शरीर में प्राण है तब तक ना रहे, तो हम कैसे पवित्र कुंवारी के नाई मसीह के पास पहुंचेंगे। तो इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन पे मनन लगाकर चिंतन करना है, मनन करना है, और उसको प्रभु से प्रार्थना करके उसको जानकर, समझकर और आगे करके करते चलना है। तो चलिए, इस बातों में मैं ज्यादा न समय गवाऊं, आज के विषय की तरफ हम चलेंगे। और जैसे आपने इंटर किया, आपने देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, और खासकर इतने टाइम जो मैं टॉपिक चला रहा हूं, आज भी वही बातें मैं यहां से लेने वाला हूं।
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य, इसमें के लगभग 21 सरमन पूरे हो चुके हैं। 21 सरमन, और आज का ये 22वां सरमन है। और जैसे आपने एंट्री किया, आपने देख भी लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बनने के लिए आए, स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर। इसके ऊपर आज हम बातें करने वाले हैं, इस वचन से हम जान करने वाले हैं, समझ कर लेने वाले हैं। और मैं यही प्रार्थना करूंगा, प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश को आपको सुनने के लिए और मुझे सुनाने के लिए सहायता करे। आमीन। तो चलिए बिना देर किए आज के विषय को मैं स्टार्ट कर देता हूं। और इब्रानियों की किताब अध्याय 2 वचन 17 और 18 अभी मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। और वचन 18 में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मेरे प्यारे भाइयों, आइए देखते हैं कैसे हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य महायाजक थे। इसको आज हम जानकर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर के 2 पॉइंट्स को हम देखेंगे। और पहला पॉइंट ये आता है, या पहली बात ये आती है कि यदि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमारे समान नहीं होते, प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारे समान नहीं होते, तो वो कभी भी हमारे महायाजक नहीं होते। जी हां दोस्तों, न पिता के सामने हमारा प्रतिनिधित्व करते और न हमारे पापों का प्रायश्चित करते। देखिए, और दूसरी बात हमें यहां क्या मिलती है, महायाजक ने अपने सीने और कंधों दोनों पर इज़राइल के गोत्र के नामों के साथ खुदे हुए पत्थरों के साथ एक चपरास पहना था प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए महायाजक परमेश्वर के लोगों के साथ लगातार सहानुभूति रखते थे, जिन्हें अपने दिल और अपने कंधों पर ले जाते थे। तो यह बात अगर आपको पढ़नी है तो निर्गमन की किताब अध्याय 28 और वचन 29, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हम और गहराई से जानने पाएंगे और गहराई से इस वचन को समझने पाएंगे। तो देखिए, चलिए मैं निर्गमन की किताब अध्याय 28 और वचन 29 आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। और यहां पर लिखा है कि जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इज़राइलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, मैं यही कहूंगा, यहां पर ध्यान देके सुनिए भी, कि इज़राइल में महायाजक होते थे, वह मनुष्य में से होते थे, तो उन्हें अपने हर लोगों की समस्याओं, परेशानियों, तकलीफों और आवश्यकताओं के बारे में पता नहीं होता था।
जी हां, पता नहीं होता था, लेकिन हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं है। वह सर्वज्ञानी है। कौन? हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह और सर्वव्यापी परमेश्वर है। इसलिए वह हम में से हर एक की तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, समस्याओं और आवश्यकताओं को भी अच्छी तरह से जानते थे। कौन है हमारे प्रभु यीशु मसीह? सर्वज्ञानी। और महायाजक होने के तौर पर इन सब बातों को परमेश्वर के सामने अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं। और आगे, इसलिए इज़राइल के याजक या संसार की किसी भी मत के याजक से बढ़कर हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का कार्य है, और वो हमारा कार्य कर। ओके, कोई बात नहीं। और हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह यह कार्य कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, यहां पर गौर करके एक बात हमको अब देखनी है कि प्रभु यीशु मसीह ने महायाजक की चपरास नहीं पहनी थी। जी हां, प्रभु यीशु मसीह ने महायाजक की चपरास नहीं पहनी थी, लेकिन उसके सीने में घाव और उनके कंधों पर क्रूस हमारे लिए उसके दिल की और भी अधिक स्पष्ट गवाही है और हमारी ओर से काम करता है, लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए। तो हम इस बातों को जानकर ले रहे हैं, समझकर ले रहे हैं, और इसके अंदर लगभग 2 पॉइंट्स में बोला था, लेकिन यहां पर 2 नहीं, लगभग 7 पॉइंट्स है, और इन 7 पॉइंट्स पर हम बातें करेंगे। अब तक 2 बातें हो गई है, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट्स की तरफ। देखिए, सब तीसरी बात, इसको अब हम देख लेते हैं। जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, किसने? हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रभु यीशु का प्रलोभन हमारे सामने आने वाले किसी भी प्रलोभन से अधिक वास्तविक और कठिन था। जी हां, तो इसमें इस बात के अंदर लेकिन हम देखेंगे लगभग 4 बातें कि जो हम जान रहे हैं कि प्रलोभन, कि कैसे प्रलोभन, लगभग 4 प्रकार के प्रलोभन इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं, और हम वचन से ही जानेंगे और वचन से ही समझ कर लेंगे कि पहली बात इस प्रलोभन के अंदर प्रकट होती है कि प्रभु यीशु शक्ति के प्रलोभनों और पीड़ा के प्रलोभनों को जानते थे। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह किसको जानते थे? शक्ति के प्रलोभनों और पीड़ा के प्रलोभनों को हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे। अगर ये बात आपको पढ़नी है तो मत्ती की किताब अध्याय 4 और वचन 3 आप पढ़ सकते हैं, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए, यहां पर लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास प्रलोभन आया, और वचन 4 में लिखा है, मत्ती की किताब अध्याय 4 और वचन 3 में लिखा है, देखिए, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रलोभन आया हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान के द्वारा, इब्लिस के द्वारा, और उस प्रलोभन को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जवाब दिया है अगले ही वचन में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन प्रलोभन को हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे,
दूसरी बात हम देखेंगे, या दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, दूसरी बात देखते हैं प्रलोभन के अंदर की, कि वह धन के प्रलोभनों और गरीबी के प्रलोभनों को भी जानते थे। धन के और गरीबी के प्रलोभन को भी अच्छी तरह से जानते थे। और ये बात कहां लिखी है? तो मत्ती की ही किताब अध्याय 4 वचन 8 और 9 के अंदर। और मैं आपके लिए पढ़ भी लेता हूं। देखिए वचन 8 और 9 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वचन 8 में लिखा है, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। आया ना भारी प्रलोभन। और प्रभु यीशु मसीह जानते थे गरीबी की, यानी कि धन और गरीबी के प्रलोभन प्रभु यीशु मसीह के पास आया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रलोभन को भी कैसे हैंडल किया है, ठीक उसके ठीक अगले वचन में उसको आपका वचन उत्तर मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर इब्लिस को क्या जवाब दिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह धन और गरीबी के प्रलोभन को अच्छी तरह से जानते थे। अब तीसरी बात इसमें मिलती है कि वह लोकप्रियता के प्रलोभनों और अस्वीकृति के प्रलोभनों को भी जानते थे, और वो भी अच्छी तरह से जानते थे। और इसके लिए आपको अगर ये पढ़ना है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 7 और वचन 4, इसके अंदर ये बात आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। निकालिए यूहन्ना की किताब अध्याय 7, मैं आपके लिए निकालता हूं। देखिए यूहन्ना 7 और वचन 4 मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं। देखिए यहां पर लिखा है कि क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, अपने आप को जगत पर प्रकट कर। तो इस बात को भी, लोकप्रियता की प्रलोभन को भी प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे। और यहां पर चौथा पॉइंट हमें, कि चौथी बात हमें ये मिलती है कि वह अपने मित्रों के प्रलोभनों और अपने शत्रुओं के प्रलोभनों को भी जानते थे। और चौथी बात मिलती है, पांचवी बात मिलती है, वह अपने परिवार के प्रलोभन और अजनबियों के प्रलोभनों को भी अच्छी तरह से जानते थे। और ये भी बात इसी वचन में मिलती है यूहन्ना की किताब अध्याय 7 और वचन 4 के अंदर। जो पहले मैंने वचन पढ़ा था, मेरे से मिस्टेक हो गया, प्रभु ही मुझे क्षमा करे, नहीं बराबर है, वही वचन है। मुझे लगा मैंने मिस्टेक पकड़नी है, और वही वचन है यूहन्ना की किताब अध्याय 7 और वचन 4, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना न चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। प्रभु यीशु मसीह से कहा गया है। तो यहां पर मुझे यह कहना है कि प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार के प्रलोभनों को भी अच्छी तरह से जानते थे। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट्स की तरफ, और चौथा पॉइंट्स ये है, इसमें यह शामिल है स्वर्ग में हमारे लिए उसका एक प्रकट होना, हमारे कारण और हमारे प्राणों को पिता के पास रखना। देखिए चौथी बात इसमें हमको यह मिलती है, चौथा पॉइंट हमें इसमें यह मिलता है कि इसमें यह शामिल है स्वर्ग में हमारे लिए उसका प्रकट होना, हमारे कारण और हमारे प्राणों को
पिता के सामने पास रखना। और ये कैसा रखना? तो इसके लिए इब्रानियों की किताब अध्याय 9 वचन 24 आप पढ़ सकते हैं। इब्रानियों अध्याय 9, और मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए, इब्रानियों की किताब अध्याय, एक ही मिनट दीजिए, इब्रानियों की किताब अध्याय 9 और वचन 24, और मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। देखिए, यहां पर लिखा है वचन 24 के अंदर कि क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। वचन में हमें स्पष्टता से पढ़ने के लिए मिल रहा है कि इसमें यह भी शामिल है कि स्वर्ग में हमारे लिए उसका प्रकट होना, हमारे कारण और हमारे प्राणों को पिता के पास रखना। तो इब्रानियों की किताब अध्याय 9 और वचन 24 में हम यही बात पढ़ रहे हैं। यह हमने चौथा पॉइंट देख लिया। अब हम देखते हैं पांचवा पॉइंट कि वह न केवल हमारे लिए प्रकट होता है, प्रभु यीशु मसीह, वह न केवल हमारे लिए प्रकट होता है, बल्कि अपने याजक पद के कारण वह अपने रक्त की शक्ति, योग्यता और गुण को परमेश्वर पिता की उपस्थिति में स्वर्ग में ले जाता है, और वह अपने लोगों के सभी बंधनों को ले लेता है, और वह उन्हें पिता परमेश्वर के पास ले जाता है और कहता है, पिता, मैं इन बंधनों को भुगत लिया है। पिता, मैंने इन बंधनों को भुगत लिया है। मैं इन गरीब पापियों के लिए आपका न्याय पूरा कर लिया है। मैंने इन गरीब पापियों के लिए आपका न्याय पूरा किया है, और जब मेरी इच्छा है, और अब मेरी इच्छा है कि वे इससे मुक्त हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह पिता से कह रहे हैं, देखिए, पिता, मैं इन बंधनों को भुगत लिया है, मैं इन गरीब पापियों के लिए आपका न्याय पूरा कर लिया है, और अब मेरी इच्छा है कि वे इससे मुक्त हो जाए। यही इब्रानियों की किताब अध्याय 9 और वचन 11 और 12 आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ भी रहा हूं। देखिए, 11 वचन 11 और 12, और यहां पर लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर, देखिए, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और वचन 12 में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। तो देखिए, इतनी बातें और इतनी गहरी बातें हमें पढ़ने के लिए मिलती है। क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। और पांचवा पॉइंट हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं आगे छठे पॉइंट की तरफ, और इसमें हम जानेंगे, वह न केवल अपने लहू के सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह, वह न केवल अपने लहू के सामर्थ्य और सद्गुण को लेकर चलता है, और उसे हमारे निर्वाह के लिए
पिता परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है, परंतु वह स्वर्ग में हमारे मुकदमों की याचना भी करता है। हालेलुया। परंतु पिता परमेश्वर के सामने वो क्या करता है? हमारे मुकदमे की याचना भी करता है और उन सब आरोपों को उत्तर देता है जो हम पर लगाए जाते हैं। उन टोटल आरोपों का उत्तर देता है जो हम पर लगाए जाते हैं। तो हम पर कैसे आरोप लगते हैं? तो निकालिए रोमियो की किताब अध्याय 8, रोमियो की किताब अध्याय 8 और वचन 33 निकालिए। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखिए यहां पर लिखा है 8 और वचन 33, रोमियो 8:33। देखिए यहां पर लिखा है 33, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाता है? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। तो परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाता है फिर? तो आपको शैतान, इब्लिस, लूसीफर, उसका यही काम है। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं या परमेश्वर के जो चुने हुए भाई बहन हैं, उनके ऊपर दोष लगाना, यही काम इस शैतान का है, यही काम इस इब्लिस का है। और हम क्या जान रहे हैं? इन सब दोषों के, इन आरोपों के बदले में हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने क्या करते हैं? मुकदमा भी चलाते हैं, याचना भी करते हैं और उन सब आरोपों का उत्तर देते हैं जो हम पर लगाए जाते हैं। तो यह हमने छठी बात देखी। अब हम देखते हैं सातवीं बात। देखिए, वह न केवल हमारे पक्ष की याचना करता है, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, वह न केवल हमारे पक्ष की याचना करता है और न हमारे विरुद्ध लगाए गए आरोपों को दूर करता है, बल्कि वह न्याय और समानता के रूप में परमेश्वर के हाथों गरीब पापियों की क्षमा की मांग भी करता है और इसलिए वह हमारा वकील कहलाता है। कौन? हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। अब प्यारे प्रभु यीशु मसीह वकील कैसे कहलाते हैं, ये अगर आपको जानना है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 1, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 1 पढ़िए। चलिए मैं आपके लिए निकाल लेता हूं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 1 मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए यहां पर लिखा है, हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो हमारी वकालत परमेश्वर के सामने कौन कर रहा है? यही हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर पिता के हाथों गरीब पापियों की क्षमा की मांग भी करता है और वह हमारी वकालत भी करता है। हुआ इतनी गहरी बातें, इन बातों के लिए हम क्यों न परमेश्वर को धन्यवाद करें। अब एक प्रश्न भी उठ सकता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे महान महायाजक के रूप में स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थ करता है? तो इसका जवाब बिल्कुल हां है कि हां,
और वह इससे पहले की महायाजक की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित तरीके से करते हैं। क्यों? और अधिक और अच्छी तरह से, अधिक प्रतिष्ठित तरीके से। और जो पहले के महायाजक थे उन महायाजकों के तुलना में और अधिक प्रतिष्ठित तरीके से करते हैं। क्यों करते हैं? तो इसका भी कारण है। तो देखिए, एक पहला कारण हम देखेंगे कि वह किसी भी महायाजक की तुलना में अधिक परीक्षाओं से गुजरा है। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, देखिए कितनी सारी परीक्षाएं हुई प्रभु यीशु मसीह की। जैसे ही वो सेवकाई में आए, जब तक क्रूसिफिकेशन पूरा नहीं हुआ तब तक हर एक बात की परीक्षा से ही उनको गुजरना पड़ा है। देख लीजिए पूरा जीवन, क्या क्या बातें नहीं हुई। मत्ती, मरकुस, लूका, वरना चारों किताबें पढ़िए, आपको ये बातें जानने और समझने के लिए मिल जाएगी। अब दूसरी बात कि सहानुभूति और करुणा में वह उन सभी महायाजकों से अलग आगे निकल जाते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह किसमें? सहानुभूति और करुणा में उन सभी महायाजकों से आगे निकल जाते हैं जो कभी उससे पहले थे। देखिए, और तीसरी बात हमें यहां मिलती है, वह किसी भी महायाजक से कहीं अधिक, वह किसी भी महायाजक से कहीं अधिक अपने पद और स्थान में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इतनी बातें हमने जानी, इतनी बातें हमने समझी, और खास बात, हमारी बातें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने आज भी रखते हैं। इन बातों को हमने आज जान लिया है। कैसे? महायाजक के रूप में। और इसीलिए आज मैंने टॉपिक भी लिया था और मैंने उस वचन से बातें भी की कि इब्रानियों की किताब अध्याय 2 वचन 17 और 18 से, कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बनने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। इस बात को आज हमने जान लिया है। और इस प्रकार हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने हैं। ठीक है, अब इसके आगे की बातें हम ठीक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये 22वां सरमन आज हमने देख लिया है, और इसके ठीक बाद हम देखेंगे 23वां सरमन या 23वीं बात, कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह सच्ची नम्रता को प्रदर्शित करने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। सच्ची नम्रता को प्रदर्शित करने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। इस विषय को आज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं यही कहूंगा, हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर, हमारे प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। और यदि भी मैं लास्ट की बातें मैं करूंगा ही, यदि ये बातें आपको अच्छी लगती है, ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करने के लिए न भूलिए। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको यूट्यूब पर देखते हैं या फेसबुक पर देखते हैं, इसको लाइक, या फिर यूट्यूब पर देखते हैं तो उसको एक थंब देना। अगर आपको लगता है, परमेश्वर आपके दिल में डालता है, तो अवश्य करिए, ताकि ये आपके एक कमेंट से थंब का करो या चाहे जो आपको अच्छा लगे, उसकी सहायता से ये वीडियो और आपके 10 भाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए मैं बात बोलता भी हूँ, और मैं बहुत कम बातें बोलता हूँ कि इसको शेयर करिए या ये अपने दोस्तों के पास भेजिए बोल के। लेकिन प्रभु अगर आपके दिल में ये बात डालता है तो अवश्य ये बात करिए, ताकि प्रभु आपका बहुत बहुत आशीष दे, और साथ ही साथ आपके दोस्त मित्र परिवार वो भी परमेश्वर के वचनों को जानने पाए, समझने पाए, और जैसा हम प्रभु के मार्ग पर अपना मन फेर करके चल रहे हैं, वो भी परमेश्वर के मार्ग पर आने पाए, वो भी इन पापों से छूटे, इन बुरे कामों से मुंह फेर कर
अपने पापों का पश्चाताप कर कर मन फिराकर प्रभु के मार्ग पर आने के लिए वो भी तैयार होने पाए। तो लास्ट की बात मैं यही बोलूंगा इस सरमन से, अगर यदि आपका कोई प्रश्न हो, अगर आपको पूछना चाहते हैं तो मेरे इसी फेसबुक पेज के ऊपर मेरा नंबर है। और यदि भी आप ये वीडियो अभी इसके बाद में इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी, इनका आपको नंबर मिल जाएगा, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और उनसे ये भी आप पूछ सकते हैं कि बाइबल के अंदर अगर कोई आपका प्रश्न है जिसका आपको उत्तर चाहिए और उस उत्तर को ढूंढने के लिए आप परेशान है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एवेंजलिस्ट रवि दिनकर से आप बात कर सकते हैं और उनसे आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। वो 100% परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए परमेश्वर के दास है। आपको खराई से, सच्चाई से आपका उत्तर मिल जाएगा और उत्तर जानने के बाद आप ये महसूस करने पाएंगे कि यही बात है और यही बात प्रकट होती है और ये प्रभु ने ही मुझे उत्तर दिया। ये बात को आप जानने पाएंगे और महसूस भी करने पाएंगे, क्योंकि ये बातें बताना हर किसी के बस की बात नहीं है। जगत में आजकल बहुत सारे पास्टर्स, ऋषभ, रेवरेंड घूम रहे हैं अपने आप को, लेकिन उनके पास क्या है? ज्ञान की कमी है। लेकिन जब तक हम परमेश्वर की, जो बात शुरुआत में मैंने बोली, जब तक हम खोजा के समान बनकर नम्रता पूर्वक परमेश्वर के सामने नहीं बैठेंगे, तब तक परमेश्वर भी अपना ज्ञान हमारे ऊपर प्रकट नहीं करेगा। पहले हमको सीखना पड़ेगा, हमें पहले वचनों में दृढ़ होना पड़ेगा, पहले हमें वचनों में मजबूत होना पड़ेगा, और फिर आगे चल के फिर आप मिनिस्ट्री करिए। फिर जो आपको प्रभु, आपको वो भी प्रभु अगर चाहता है तो, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है बोल के कोई भी काम मत करे। परमेश्वर आपको लीड कर रहा है, बेटा तुमको ये करना ही है। अगर ऐसा आपको परमेश्वर लीड कर रहा है तो अवश्य और 100% करिए। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड।